नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए बूथ लेवल मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। इसीलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, पिछले दिनों मैं किसी अपने दोस्त के प्रचार में गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि जब रैली चल रही थी तो उसमें भारी भीड़ थी। लगभग 100-150 लोग थे। 10-12 ई रिक्शा चल रहे थे और ढोल नगाड़े भी बज रहे थे। साथ साथ में लोग भी जोश में नारेबाजी कर रहे थे, पर्चे पॉम्पलेट बांटे जा रहे थे, लाउड स्पीकर की आवाज़ें पूरे इलाके में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो इलेक्शन को जीत ही जाएगा। और लगभग 15 दिन यह पूरे विधानसभा में यह मतलब प्रचार प्रसार चलता रहा, परंतु जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल विपरीत आया। उसको उम्मीद से भी कम वोट मिले। इसका जब ढूंढने पर इसका कारण ये पता चला कि लोग बूथ पर वोट देने ही नहीं आए, जो आए थे तो उनको वोट नहीं पड़े। तो इससे यह साबित हुआ कि उसने जो पूरा प्रचार, जो अपना संसाधन थे, रुपया पैसा था, सब प्रचार प्रसार में लगाया, परंतु बूथ मैनेजमेंट में नहीं लगाया। यदि इससे आधा भी वह बूथ मैनेजमेंट में लगा देता तो शायद वह जीत भी सकता था। साथियों, जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है, उनको तो पता है कि बूथ लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। परंतु जब कोई नया उम्मीदवार आता है, कोई निर्दलीय लड़ता है या कोई नई पार्टी आती है इलेक्शन लड़ने में, इलेक्शन के मैदान में, तो उनको ये पता नहीं होता कि बूथ की मैनेजमेंट भी होता है। वोटर को बूथ में बुलाने के लिए भी एक मैनेजमेंट किया जाता है। तो वही सोचते हैं कि जो हम सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे हैं, सड़कों में प्रचार कर रहे हैं, लाउड स्पीकर के द्वारा लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, या पर्चा पॉम्पलेट इत्यादि बांट रहे हैं, या बैनर इत्यादि टाँक रहे हैं, इसी से लोग आ जाएंगे वोट देने के लिए। परंतु ऐसी बात नहीं है। बूथ लेवल मैनेजमेंट एक अलग तरह का एक मैनेजमेंट होता है, उसके लिए अलग टीम बनाई जाती है। तो साथियों, एक विधानसभा में लगभग 200 से लेकर 250 तक बूथ होते हैं और इन बूथों में सबसे पहले आपको क्या है कि आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से बूथ में कितने लोग हमें कम से कम लगाने चाहिए। तो एक आइडियल जो स्थिति होती है वो एक बूथ में कम से कम 10 आदमी होने चाहिए। सबसे पहले आपको बूथ अध्यक्ष का चुनाव करना पड़ेगा या बूथ इंचार्ज का चुनाव करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा बूथ अध्यक्ष रहेगा। बूथ अध्यक्ष वो होना चाहिए जिसकी वहाँ क्षेत्र में पकड़ भी हो और जिसके अपने भी ज़्यादा वोट हों, मतलब अपने परिवार के हों, अपने रिश्तेदारों के हों और अन्य लोगों के हों, तो उसको बूथ अध्यक्ष बनाया जाता है। बूथ अध्यक्ष क्या है, 10 आदमी की टीम बनाता है। वो टीम में सभी लोग शामिल होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, महिला भी होनी चाहिए, पुरुष भी होनी चाहिए, जेंट्स और ये बुजुर्ग भी होनी चाहिए, क्योंकि महिला को महिला ही कन्विंस कर सकती है, पुरुष को पुरुष ही कन्विंस कर सकता है और बुजुर्ग को बुजुर्ग ही कन्विंस कर सकता है। इसके अलावा उनको अलग अलग ड्यूटीज़ दी जाती है। सबसे पहले तो बूथ अध्यक्ष को ट्रेनिंग दी जाती है, उसको ट्रेन किया जाता है कि भाई आपने अपने बूथ को कैसे मजबूत करना है, जितने भी आपके सदस्य हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, उनको उनसे कैसे काम दिला लेना है, कैसे क्षेत्र में बांटना है। तो इस तरह से उनको मजबूत करना है। क्योंकि बूथ की जो टीम होती है वही लहर बनाने का भी काम करती है कि अपने पक्ष में लहर बनाना है। यदि विपक्षी नेता की लहर बन रही है तो उसको किस तरह तोड़ना होता है, ये सब बूथ अध्यक्ष का ही काम होता है, बूथ की टीम का ही काम होता है। अब तो बूथ के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे मतलब नई नई चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। ख़ास तौर पे बीजेपी ने तो पन्ना प्रमुख भी बना दिया है। पन्ना प्रमुख का मतलब होता है कि वोटर लिस्ट में से जो एक पन्ना यानी एक पेज में जितने भी वोटर होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी को दी जाती है। उसका काम होता है कि उस पन्ने में जितने भी वोटर हैं सबको बूथ तक लाए और वोट डलवाए। इसी तरह भवन प्रमुख होता है कि भवन में जितने भी वोटर हैं उन सबको बूथ तक पहुंचाना है, उनसे वोट डलवाना होता है। आपको पता ही है आजकल एक एक भवन में कम से कम 100 150 तक वोट हो जाते हैं। तो ये सब काम मतलब बूथ अध्यक्ष को करने पड़ते हैं और ये बिना बूथ मैनेजमेंट के नहीं होता है। इसके अलावा जो बूथ मैनेजमेंट है वो टीम बहुत मजबूत होनी चाहिए और हर जितने भी सदस्य होता है सबका अलग अलग काम होना चाहिए, सबका काम मिक्स्ड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो किसको बूथ के अंदर एजेंट के रूप में बैठना है,
किसको बाहर टेबल में बैठना है, और किसी को मतलब कि लोगों को बुलाने के लिए जाना है, किसको वहाँ से घरों से बाहर निकालना है, किसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लाना है। जैसे कोई बुज़ुर्ग हो गए या महिला होगी, कोई बीमार आदमी है, उसको किसी व्हीकल में जा कर के आपको बूथ तक पहुंचाना है। तो हर एक की ड्यूटी अलग अलग होनी चाहिए। कोई एक दूसरे की ड्यूटी पे छेड़छाड़ नहीं करेगा, अपने काम तक सीमित रहेगा। तो इस तरह से वो मैनेजमेंट किया जाता है। साथियों, जो नए उम्मीदवार होते हैं वो अधिकतर अपना खर्चा क्या है कि इसमें ज़्यादा प्रचार में करते हैं कि गाड़ी लगा दी, उसमें लाउड स्पीकर लगा दिए, उसमें 3-4 आदमी लगा दिया और वो शोर मचाते जा रहे हैं, नारेबाजी करते जा रहे हैं। इसी प्रकार ई रिक्शा में नारेबाजी करते जा रहे हैं, बड़े बड़े पॉम्पलेट लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, सड़कों में लगा दिए, पॉम्पलेट बांटने शुरू कर दिए, एक रैली निकाल दी, साइकिल रैली निकाल दी, मोटरसाइकिल रैली निकाल दी। इस पर पैसा खर्च करते हैं, परंतु असली जगह पर पैसा खर्च नहीं करते। तो हमें जो भी फोकस करना है वो बूथ लेवल पर फोकस करना है, उसके मैनेजमेंट पे खर्च करना है और उनको ट्रेन करना है। सबसे पहले तो बूथ अध्यक्ष की ज़बरदस्त ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसके बाद उनके सदस्यों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो यदि हमारा बूथ मजबूत होगा तो हम इलेक्शन को जीत सकते हैं। और जबकि एक विधानसभा में मान लो कि 2000 लोगों की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक विधानसभा में 200 बूथ होते हैं, तो एक बूथ में कम से कम 10 आदमी तो चाहिए होते हैं। तो इस हिसाब से लगाया जाए तो 2000 आपको एक मजबूत टीम चाहिए जो कि आपके बूथ को अच्छे से मैनेजमेंट कर सके। इसके अलावा अगर आपको 10 से ज़्यादा मिल गए तो वो अच्छी बात है। तो साथियों, यदि आपको विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है तो आपको अन्य जगहों खर्च करने की बजाय आपका सारा फोकस बूथ मैनेजमेंट पर करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।